जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेड टेक आइडियाज़ पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रमुख राष्ट्रीय खेल एवं ट्रॉफियों से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट मैच के बारे में। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबॉर्न में हुआ था। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड 1877 मेलबॉर्न में हुआ था। बात करते हैं एक दिवसीय मैच की, वनडे मैच के बारे में। तो पहला एक दिवसीय मैच जो हुआ था वह भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1971 में मेलबॉर्न में ही हुआ था। बात करते हैं क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था की। तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जो है आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बात करते हैं भारत की जो सर्वोच्च संस्था है क्रिकेट की, वह बीसीसीआई है। अगर बीसीसीआई के फुल फॉर्म की बात करें तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बात करते हैं क्रिकेट के से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में। तो प्रमुख शब्दावली जैसे बैट्समैन हो गया, बॉलर हो गया, विकेट कीपर हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, हिट विकेट हो गया, थ्रो, मेडन, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, थर्ड मैन, स्लीप, पॉपिंग क्रीज, डेड। तो ये तमाम से शब्दावलियाँ हैं जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित प्रमुख कप के बारे में। तो प्रमुख कप जो है क्रिकेट के, सबसे पहले एशिया कप है। अभी हाल ही में एशिया कप समाप्त हुआ, आपको पता होगा। इसको श्रीलंका ने जीता है। ठीक। बात करते हैं विश्व कप। तो विश्व कप आपको पता ही है। तीसरा है एशेज कप। एशेज कप जो होता है वह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। अगला जो कप है वो दिलीप ट्रॉफी है। ये भारत का ही है। देवधर ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है। ठीक। तो दोस्तों, ये रहा क्रिकेट से संबंधित सभी जानकारियाँ, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। बात करते हैं अगले प्रमुख खेल के बारे में। तो अगला जो प्रमुख खेल है वो हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, वर्तमान को अगर कहें तो प्रयागराज। ठीक। हॉकी का पहला इंटरनेशनल मैच रॉयल में वेल्स और आयरलैंड के बीच हुआ था। वेल्स और आयरलैंड के बीच 1895 में हुआ था। हॉकी का जो पहला विश्व कप हुआ था वो बार्सिलोना में, हॉकी का पहला विश्व कप बार्सिलोना में 1971 में आयोजित हुआ था। हॉकी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के बारे में बात करें तो पहला शब्द हो गया स्टिक, पेनाल्टी, स्ट्रोक, कुप, साइड, लेन, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, उली, हाफ वाली, रोल ऑन, और भी तमाम सी शब्दावलियाँ होती हैं। प्रमुख शब्दावली के बारे में हमने यहाँ बात कर लिया है, बाकी अब और देख सकते हैं। ठीक। बात करते हैं हॉकी से संबंधित प्रमुख कप के बारे में। तो पहला सबसे प्रमुख कप है आगा खा कप। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हॉकी। दूसरा है अजलान शाह कप हो गया, बटन कप हो गया, मुरगप्पा गोल्डन कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, वेलिंगटन कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी कप होता है, और रंगेश्वरी कप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनमें रंगास्वामी कप हो गया, अजलान शाह कप हो गया, और आगा खां कप हो गया। बात करते हैं अगले प्रमुख खेल के बारे में। तो जो बात करते हैं फुटबॉल मैच के बारे में। तो फुटबॉल मैच में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें भी 11 होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गई, और आपका फुटबॉल, इन तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक। तो फुटबॉल का जो जन्म हुआ था, मतलब फुटबॉल का जो सबसे पहले किस देश में खेला गया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड देश से ही इस खेल का प्रारंभ हुआ था। भारत का जो पहला फुटबॉल क्लब था वह डलहौजी क्लब था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? डलहौजी क्लब था।
विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था क्या है? फीफा है। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था की बात करें तो फीफा है। अभी फीफा ने आपने देखा होगा कि अपने देश के खिलाड़ी सुनील छेत्री को भी सम्मानित किया है कि विश्व में तीसरे सबसे ज़्यादा गोल लगाने वाले खिलाड़ी हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो फीफा का जो मुख्यालय है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। शब्दावली के बारे में बात करते हैं तो शब्दावली के प्रमुख जो हैं फुटबॉल के, वो हैं फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी देखिए इसमें भी है, हॉकी में भी था, याद रखेंगे, किक, स्वीपर, फ्री किक। ठीक, तो ये रहा प्रमुख शब्दावली फुटबॉल से संबंधित। अगर बात करते हैं फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फीफा के फुल फॉर्म के बारे में, तो जो फीफा का फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कप के बारे में। तो फुटबॉल खेल से संबंधित प्रमुख कप है डूरंड कप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछाता रहता है। ठीक, दूसरा जो कप है वह मर्डिका कप है, और ये फीफा कप आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ठीक, बात करते हैं रोवर्स कप की। ठीक, अगला जो कप है संतोष ट्रॉफी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता अपने संतोष ट्रॉफी के बारे में बात करें तो यह भी किसी न किसी परीक्षाओं में लगातार पूछता रहता है। सुब्रतो कप और यूरो कप। ठीक, तो ये दोस्तों रहा फुटबॉल से संबंधित प्रमुख फैक्ट और शब्दावली और कप और ट्रॉफियाँ। अगला जो प्रमुख खेल है वह क्या है? टेनिस। ठीक, तो टेनिस के बारे में बात करते हैं तो वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगर टेनिस की बात करें तो टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगर इनके क्रम की बात करें तो इन्हीं क्रम में होते भी हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन, अमेरिकी ओपन जिसके बारे में कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी, और जो खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें जो खेलने का मैदान होता है वह हार्ड कोर्ट होता है। इसे जरूर याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वह किस मैदान पर होता है, वो होता है हार्ड कोर्ट। अगला फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। ठीक, इसके जो खेले जाने का मैदान है वह क्ले कोर्ट है, क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी। ठीक है, अगला जो है विंबलडन ओपन, इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, और यह जो इसको जो खेलने जाने का मैदान है यह ग्रास कोर्ट यानी घास पर खेला जाता है। और यूएस ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1881 में हुआ था, और इसमें जो खेले जाने का मैदान है वह भी हार्ड कोर्ट है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों कहाँ पे खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे। और फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट यानी मिट्टी पर खेला जाता है। और जो विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट यानी घास पर खेला जाता है। ठीक, अभी हाल ही में ग्रैंड स्लैम हुआ था, तो स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने दुनिया में सबसे ज़्यादा 22वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए। ठीक, तो 22वां ग्रैंड स्लैम सिंगल, डबल्स नहीं, ठीक, अकेले, तो सबसे ज़्यादा जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे बात करते हैं स्पेनिश खिलाड़ी सी अलकराज गार्सिया ने सी रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। गार्सिया जो थे 19 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचने वाले वाल्व सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ठीक, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अगर पूछेंगे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तो 19 साल के गार्सिया, सी अलकराज गार्सिया बन गए। ठीक, अब बात करते हैं प्रमुख खेल से प्रमुख पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि जो बेसबॉल में बॉल को फेंकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पिचर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पिचर। और मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वह 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज होती है। ये पूछा जाता है, ये परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है, तो 42.195 किमी होता है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? यह गोल्फ से संबंधित है। अगला जो पॉइंट है हमारा
बैडमिंटन या और टेबल टेनिस का जो जन्मदाता है वो कौन है? इंग्लैंड है। अगर कभी परीक्षाओं में आ गया कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए इंग्लैंड। गोल्फ में जो टी होती है, टी शब्दावली होती है, वह समतल भूमि होती है जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा प्रमुख खेल से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि और खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। बात करते हैं बेसबॉल के बारे में। तो बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। याद रखिएगा, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और आपके वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। आगे बात करते हैं नेट बॉल में। तो नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ठीक, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में किसी न किसी पूछता रहता है ये। और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ वाटर पोलो है, यहाँ पे पोलो है, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगले खेल के बारे में बात करते हैं। तो जो अगला खेल है खो खो, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। ठीक, और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और आगे चलते हैं और खेल के बारे में बात करते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं और टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, तो दोस्तों यह रहा प्रमुख खेल, शब्दावली, कप, ट्रॉफियाँ और महत्वपूर्ण पॉइंट। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हौसला अफजाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।